तो हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ ओपस मांगा चैप्टर 279 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि साची के डैड बता रहे थे कि उनकी दुकान जल्दी ही बंद होने वाली है। अब वो बताते हैं कि कोई बड़ी कंपनी पूरे डिस्ट्रिक्ट को खरीद रही है और साथ ही साथ 50 मंजिल की बड़ी इमारत भी बनाने वाली है। और यही रीजन है कि हमारी दुकान बहुत ज्यादा चलने लगी है अभी, क्योंकि रूमर्स फैल चुके हैं कि हमारी शॉप बहुत जल्दी बंद होने वाली है। तो लोगों के पास हमारे फूड को एंजॉय करने के लिए बहुत ज्यादा कम वक्त बचा है। साथी कहती है कि अगर हमारी दुकान जा रही है तो हमारा घर भी तो चला जाएगा ना, फिर हमें ब्रिज के नीचे रहना पड़ेगा। फिर डैड कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ के ओनर हैं और इसीलिए हमें वो न्यू बिल्डिंग में रहने देंगे और साथ ही साथ उमिनो टाई के लिए वो नीचे हमें किसी फ्लोर में जगह दे देंगे। साची ये सुन के बहुत खुश हो जाती क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, उनका घर होगा और रेस्टोरेंट भी होगा। डैड कहते हैं कि सभी लोगों ने अपने घर ऑलरेडी बेच दिए हैं, बस उनका घर बचा हुआ है क्योंकि नामी रेडी नहीं है। फिर साची मॉम से रीजन पूछती है, फिर मॉम बताती है कि ये इतना भी आसान नहीं है और फिर वो घर से चली जाती है। फिर डैड बताते हैं कि आजकल ये इसका रोज का हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये इसके खिलाफ क्यों है, लेकिन इस तरह तो टाइम हमें पीछे छोड़ देगा। फिर नागी और साची मॉम को ढूंढने जाते हैं। उनकी मॉम को उनको चिल्ड्रन पार्क में मिलती है। वो गुस्से में घर से चली गई थी, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वो पार्क में बैठ गई। साची कहती है कि उनको डैड से इस बारे में दोबारा बात करनी चाहिए। फिर मॉम कहती है कि अगर डैड मान भी गए लेकिन बाकी के नेबर्स भी नहीं मानेंगे। इस जगह से उनकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। फिर वो बताती है कि बचपन में हॉलीडेज में वो इन दोनों को इस पार्क में लेके आती थी। फिर साची कहती है कि इससे मुझे नागी का झूले में से गिर जाना याद आ गया। फिर नागी कहता है तुम भी तो बार्स में से गिर गई थी। मॉम कहते हैं कि ये पार्क भी चली जाएगी। मुझे पता है कि मेमोरीज बीता हुआ कल है और ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही। फिर वो बताती है कि जब उन्होंने हाई स्कूल पास करने वाली थी तभी उनको उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और तभी से वो इसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। यहाँ पर रहते हैं उनको 18 साल हो चुके हैं। साची कहती कि उस टाइम एरिका मॉम के पेट में थी। उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे डैड को निकाल दिया। उन्हें नहीं लगता था कि योहे उन्नोटाई का सवाल पाएगा। फिर हमने पास में एक पुराना कमरा रेंट पे ले लिया और योहे 3 पार्ट टाइम जॉब करते थे और जैसे तैसे गुजारा काटने लगे थे हम लोग। पर जब बेबी के पैदा होने के टाइम बहुत ज्यादा करीब था, तब तुम्हारे ग्रैंडफादर गुजर गए थे। वो उमिनो टाई को अकेले चलाते थे और इतना सारा काम ही उन्हें ले डूबा। उन्होंने योहे को अकेले पाला था और क्योंकि योहे रिटर्न में उनकी केयर नहीं कर पाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे। और तब नामी ने डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर उमिनो टाई को चलाएंगे। लेकिन उमिनो टाई पहले जैसा नहीं रहा था। वहाँ का टेस्ट बदल चुका था। वहाँ के कस्टमर उनको छोड़ के जाने लगे थे। नामी नागी को बैग पे कैरी करके रेस्टोरेंट का सारा काम किया करती थी और उन दोनों ने कभी हार नहीं मानी थी। वो दोनों रोज मेहनत करते थे यही सोचकर कि किसी दिन वो उनके ग्रैंडपा के टेस्ट तक पहुंच जाएंगे या फिर उससे अच्छा भी टेस्ट ला सकते हैं। साची के पैदा होने के टाइम पर भी नामी उसे कैरी करके पूरा रेस्टोरेंट का काम किया करती थी और फिर धीरे धीरे उनके सारे कस्टमर वापस आने लगे और तब से लेकर आज तक उन्होंने खुशहाल जिंदगी जी है। उनके पास अच्छी मेमोरीज के सिवा कुछ भी नहीं है और ये वही घर है जहाँ पर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। सीन शिफ्ट होता है, साची और नागी अपने रूम में थे। साची कहती है कि उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनके पेरेंट्स ने इतना सब कुछ संभाला था। उनको तो बस ये पता था कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी। वो उस रिच बिल्डिंग में रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, पर अब उसे मॉम के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नागी भी एग्री करता है। साची कहती है ये ड्राइंग मैंने बचपन में मजे के लिए बनाई थी और ये क्रैक हमारी लड़ाई की निशानी है। ये सब चला जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये सोचकर वो रो रही थी। नागी उसके सिर पर हाथ रख के उसे सिंपैथी देता है और फिर डैड से पास जाके उन न्यू बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। और जो रियल एस्टेट कंपनी उस जगह को खरीद रही थी वो डोजिमा कंपनी थी। ये देखकर नागी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी ये भी खत्म होता है।